अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग हो रहा है किचन से स्टार्ट और हमारे घर में बन रहे हैं पाए, क्योंकि हमने सोचा कि ये पाए ही रह गए हैं तो क्यों ना ये भी बना लिए जाएँ। फिर हमने नंद से भी पूछा, अपनी सब ने, मेरे मियाँ ने, मैंने, कि क्या बनाएँ, क्या खाया जाए? कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपका दिल हो रहा हो तो वो बना लेते हैं। जो मेरी नंद बाहर से आई हुई है, तो उन्होंने कहा पाए बना लें। तो जी रात को मेरे मियाँ पाए ले आए थे, रात को वॉश वगैरह कर लिए थे, गैस तो आती नहीं है तो सुबह चढ़ा दिए थे, बॉयल वगैरह अच्छी तरह से हो चुके थे और तैयारियाँ चल रही थी। अब मसाला-वसाला तैयार करके नलियाँ वगैरह इसलिए पहले से निकाल ली थी कि वो ज़्यादा घुल ना जाएँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा अगर उनका गूदा सालन में मिक्स हो गया। पाए तकरीबन तैयार हो चुके थे, आखिरी मराहिल में थे, रोटियाँ-शोटियाँ मँगा ली थी, तंदूरी भी, चपाती भी, हरा मसाला भी कट-शट चुका था। निहारी में और पाए में हरा मसाला हम लोग अलग से ही रखते हैं, जिसको जितना ऐड करना है वो ऊपर से कर ले। सबकी भूख जो थी वो ज़ोरों-शोर पे थी, क्योंकि किसी ने भी इतना ख़ास नाश्ता नहीं किया हुआ था, क्योंकि आज है पाए, तो पाए के साथ सबने रज के खाना खाना है। इतने लज़ीज़ पाए बने थे, इतने मज़े के बने थे कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना और ये मैं देख रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है ये हो और सामने आ जाए, मतलब भूख लग रही है अभी फिर, और दिल भी पाए का चाह रहा है। पाए भी काफ़ी सारे बने थे, ये समझ लें ऐसा लग रहा था जैसे छोटी देव हो ना, क्योंकि घर में माशाल्लाह माशाल्लाह सारी नंदें, बच्चे, हम सब, तो सबने उसी हिसाब से फिर पाए भी आए थे, बने भी थे। थोड़े से फीके पाए अलग से भी बनाए थे ताकि मेरी जो सास हैं वो खा लें, या जो बच्चे हैं जो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाएँ वो खा लें। तो सबका ख़्याल रखा जाता है हर चीज़ में, जो भी चीज़ बने, ताकि कोई भी उससे जो है महरूम ना हो। कोई भी चीज़ बनी है तो सभी खाएँ ना, सभी एन्जॉय करें, ऐसा कोई आधे देखें तो आधे बच्चे-अच्छे मुँह देखें तो अच्छी बात नहीं है ना, तो इसलिए ख़्याल रखा जाता है इन सब बातों का। आज घर सूना-सूना हो जाना है क्योंकि सबने चले जाना है अपने-अपने घर पे, नंद का भी बस अब जाने का टाइम है, उनके भी 1-2 दिन रह गए हैं, फिर वो भी बाहर चली जाएँगी। लेकिन अभी जाने में उनके 2-3 दिन हैं और ये 2-3 दिन भी जो है ना, इनमें भी हमने छोड़ना नहीं है, कहीं न कहीं का बाहर का रखना ही है, कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। खैर से गैस चली जानी थी तो मैंने सबके लिए चाय बना ली, जिसने पीनी थी उनको चाय दे दी। फिर रात को हमने मँगवाया गाजर का हलवा, सबने खाया गाजर का हलवा, ये हमने ऑनलाइन ही मँगवाया था, बहुत मज़े का था। हलवा खाने के बाद सब लोग चले गए अपने-अपने घर पे, नंद चली गईं अपने ससुराल। अब थोड़ा टाइम वहाँ भी देना था क्योंकि बस फिर बाहर जाने का टाइम हो जाना था उनके 1-2 दिन के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं बंस रोड डिनर के लिए। अब ये लास्ट डिनर है हमारा एक-दूसरे के साथ, मतलब जो मेरी नंद बाहर से आई हुई हैं, हम सबका एक साथ। क्योंकि फिर वो चली जाएँगी तो उन्होंने बोला बस जाते-जाते ना यही एक काम रह गया है कि हम लोगों ने बाहर डिनर नहीं करा। छोटी-मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक पूरी फैमिली का डिनर साथ में ज़रूर होता है बाहर। तो जी ये नंदों के जाने के बाद दूसरे दिन की वीडियो है। हम लोग बंस रोड आ गए थे और यहाँ पे सब लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ गए थे देख के कि वहाँ पे कैसा खाना बन रहा है। माशाल्लाह हम इतने सारे लोग हैं, सबको डिसाइड करने में ही इतना टाइम लगा कि किसने क्या मँगवाना है। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी वीडियो बनाने के लिए तब तक, और यहाँ हमारा खाना आ चुका है। आधी से ज़्यादा जगह तो रेस्टोरेंट में हम लोगों ने घेरी हुई थी, इतने सारे ताकत में सिर्फ़ हम ही लोग थे। गरम-गरम खाना आ चुका था और खाना आने में भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों का ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। किसी ने मँगवाई थी कढ़ाई, तो किसी ने सब्जी, तो किसी ने लिक्विड वाले कबाब, पूरियाँ, सलाद, रायता और पता नहीं क्या-क्या। सलाद रायता तो हम लोग आधा से ज़्यादा पहले ही खा चुके थे, क्योंकि उन्होंने लाके रख दिया था। और फिर भूख में तो बस सब फिर खाते ही रहते हैं, सलाद बचती कहाँ है, फिर वो दोबारा ऑर्डर करनी पड़ती है। ये तरीका सही नहीं है। मेरा ख़्याल से सलाद वग़ैरह तभी आना चाहिए जब खाना आए। और ये जो आप कोने तक देख रहे हैं, ये सब हम ही लोग हैं और इससे ज़्यादा थे, आगे भी हम ही लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हमने खाना-वाना खाया, एन्जॉय किया। फिर मेरे मियाँ गए, उन्होंने बिल-शिल दिया। सिवाय रायते के खाना बहुत अच्छा था, ₹100 की रायते की प्लेट थी, लेकिन रायते में बिल्कुल पानी, पानी, पानी ही था। बस रोड जाने के बाद बच्चे तो काबू में रहते ही नहीं हैं, बस जब वहाँ निकलते हैं, कोई आइसक्रीम पार्लर में घुस जाता है, कोई कहीं, तो फिर यहाँ पे आइसक्रीम के लिए सब आ गए थे और ये मैंगो के वो बने हुए थे, कवर से थे और उसमें आइसक्रीम थी, बड़े ही प्यारे लग रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे आम रखे हुए हैं छोटे-छोटे से, किसी ने कुल्फ़ा मँगवाया, किसी ने आइसक्रीम मँगवाई। अब्दुल्ला का तो बहुत दिल हो रहा था, लेकिन अब्दुल्ला को इतनी दे नहीं सकते थे, उनका गला ज़रा कुछ ठीक नहीं था। खैर थोड़ी बहुत उनको खिला दी थी। मैंने मँगवाई थी खीर। मीठा देख के मेरे लिए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिस वक़्त मैं मीठा खा रही होती हूँ, मैं तो अपने मियाँ की तरफ देखती भी नहीं हूँ। वो मुझे आँखें दिखाते रहते हैं कि हौला हाथ रखो मीठे पे। लेकिन मैं देखती ही नहीं हूँ। खाने के बाद फिर मैं उनकी आँखें देखती हूँ। मैं कहती हूँ, "हाँ, है, आप मना कर रहे थे, मैंने तो देखा ही नहीं।" अब्दुल्ला ने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो हम जहाँ आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे, वहीं हमने अब्दुल्ला के लिए बर्गर मँगवा लिया था, क्योंकि हम ही लोगों से वो भरा हुआ था पूरा। तो वहाँ पे अब्दुल्ला ने बर्गर-शर्गर खाया, बाहर निकली, बाहर बड़ी रौनकें लगी हुई थी, इतने लोग थे माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर हम लोग आ गए एक लिम्का के स्टॉल पे, मतलब ठेला टाइप का था, वहाँ पे आ गए। माशाल्लाह सबका पेट इतना फुल हो रहा था, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह सब पी थी, लेकिन लिम्का पे आने के बाद हमारा दिल बिल्कुल नहीं था कि हमें लिम्का पीना है, लेकिन उस लड़के ने हमसे कहा, "आप एक तो ट्राई करें, एक।" हमने सिर्फ़ ट्राई करने के लिए मिंट और लेमन में शायद कुछ था, जिंजर वग़ैरह में, एक ट्राई करने के लिए लिया, उसके बाद वो इतना अच्छा लगा। फिर उसने बोला, "एक आप ना स्पाइसी वाला लें, चिली मिली जो आती है उसका फ्लेवर है, वो आप पी के देखें, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा।" अच्छा, हमने उससे कहा, "हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं है भाई पीने का, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, फुल हुए हुए हैं बच्चे भी।" बच्चों का भी दिल नहीं था, लेकिन उसने बोला, "ठीक है, अगर पसंद आए ना तो आप मुझे पैसे मत दीजिएगा।" और वो चिली मिली फ्लेवर पीने के बाद फिर हमने 3-4 और बनवाए उससे। तो देखिए, ये होती है डीलिंग, कस्टमर को रोकने के लिए बिहेवियर इतना ज़बरदस्त था उसका। यहाँ मैंने उसका मेन्यू कार्ड भी शेयर किया है, और ये बराबर में मोमोज़ बन रहे थे, बिल्कुल उसके ठेले के बराबर में ये लगे हुए थे। वहाँ से मोमोज़ लिए, वो भी बहुत अच्छे बनाए थे उस लड़के ने, बहुत मज़े के थे। मतलब ये कि हमने ना कुछ छोड़ा नहीं ना, जो-जो नज़र आता गया बस हम लोग खाते चले गए, और यहाँ से हमें फिर अपनी नंद के घर जाना था, सबने वहीं पे रुकना था। क्योंकि जो नंद बाहर से आई हुई हैं, कल वो जाने वाली हैं, तो हमने सोचा रात भर करेंगे बातें-शातें, टाइम गुज़ारेंगे एक साथ। और ये जो मेरी दूसरी नंद है, ये जो यहीं पे होती है हमारे साथ, ये देख रहे हैं आप, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। कहीं गिरी नहीं थी, बस पैर मुड़ गया था उनका, तो बस वो हल्का-सा बाल आ गया था, तो फिर उनका प्लास्टर लग गया था 1 महीने के लिए। अब उन्हें होती थी बेचैनी-सी, तो वो रॉड डाल के उसमें हल्की-सी खुजली कर लिया करती थी। तो उन्होंने रॉड डाली, वो रॉड अंदर ही रह गई। बंस रोड से आते हुए वो रास्ते में ये हो गया उनके साथ। अब जब हम घर आए तो घर में तो बड़ा फन चल रहा था। मेरे जो नंदोई हैं वो टूल्स लेके बैठ गए। अब वो रॉड अंदर से निकालनी थी, प्लास्टर खोल नहीं सकते, ये है वो रॉड जो अंदर रह गई थी। खैर भई बड़ा फन चला, बड़ा हँसी-मज़ाक चला, बड़ा मज़ाक उड़ा कि अब कैसे निकलेगा। वो कहती थी मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। खैर से फिर वो भी निकल गया। कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम, चलता रहता है हमारी फ़ैमिली में। हल्का लेते हैं इसको, दिल का रोग नहीं बना। स्ट्रॉबेरी आने के बाद एक सुकून हो जाता है कि अब्दुल्ला सुबह स्कूल जाते हुए मिल्क शेक आराम से पी लेते हैं, वरना इनके बड़े नखरे होते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा आपने देखा है, ये मैंने घर में बनाया है, वो भी पैन में। तो मैं अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा घर में ही बनाती हूँ और दिल भर के खिलाती हूँ। नंद के घर हम रुके हुए थे, और यहाँ नंद कर रही है पैकिंग, और ये वो लास्ट सूटकेस होता है जिसमें आपको छोटी-मोटी अपनी चीज़ें एंड तक रखना होती हैं। तो वो बस अपनी चीज़ें जो हैं सेट कर रही थी। मेरे मियाँ उनके साथ सारे काम पैकिंग-शैकिंग करवा रहे थे कि कोई चीज़ भई रह ना जाए। रात की उनकी फ्लाइट थी। यहाँ बन रहा है खाना। खाने में बन रहा है मटर पुलाव, चिकन की कढ़ाई, और यहाँ बच्चियों को लगा दिया था काम पे कि चलो भई सब्जियाँ-वब्जियाँ जो हैं बनाओ बैठ के, और मैं बनाती हूँ वीडियो और साथ में पीती हूँ चाय, क्योंकि यही है मेरा एक काम। अगर पता चल जाए ना कि ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें करना और फिर आप सबके सामने पेश करना कितना मुश्किल काम है, और उसके साथ अपना घर-बार देखना, बाल-बच्चे देखना, घर के काम करना, हाँ, हाय! बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि इस चीज़ में मेरे बच्चे तो हेल्प करते नहीं हैं, उनको इस चीज़ का शौक है ही नहीं कि वो जो हैं एडिटिंग-शेडिटिंग करें, वो पढ़ाई में लगे रहते हैं। और भई जब ये मेरा शौक है तो ये काम मुझे ही करना है, इसीलिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लेट आती हैं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम देखने होते हैं। यहाँ मेरी नंद जो है वो खाना बना रही थी, बड़ी वाली जो हैं जिनके बेटे की शादी हुई है, अब कुछ टाइम में हमारी बहू भी चली जाएगी बाहर, बहू लगी ना वो हमारी। तो वो बहू भी चली जाएगी बाहर, आज नंद चली जाएँगी, बस परदेसी हो जाएँगे सारे, परदेस में रहने वाले चले जाएँगे, घर सूना-सूना करके, हम लोगों को उदास करके, बस फिर इसी उम्मीद पे रहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, खुशियों में होगी।
सबसे पहले देवर की फैमिली चली गई थी, उनको वापस जाना था, वो लोग कम दिनों के लिए आए थे, कुवैत से जो मेरा देवर आया हुआ था। अब नंद चली जाएँगी, घर सूना-सूना हो जाएगा, लेकिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी काम-काज की, सब फिर बिज़ी हो जाएँगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि कब हम सबकी मुलाकात दोबारा होगी। अब इंशाअल्लाह ताला बच्चों की शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी नंद के बड़े बेटे की शादी हुई थी, अब बेटी की शादी होगी इंशाअल्लाह अनकरीब जल्दी। तो फिर सब इकट्ठा होंगे और जी यहाँ खाना बन चुका है, दस्तरख़्वान लग रहा है, सब लोग बैठ रहे हैं, नन्ही ने भी अपनी पैकिंग-शैकिंग कर ली है। और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाज़िश। गला बहुत ख़राब हो रहा है तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जब खुद सुन रही हूँ ना अपनी आवाज़ तो मुझे खुद अजीब-सी लग रही है, कहीं-कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है मर्दाना टाइप की हो रही है। और ये जो खाना आप देख रहे हैं, ये मेरी नंद जो है वो बाहर लेके जा रही हैं, वैसे तो वो खाना लेके नहीं जाती, लेकिन इस बार उनका दिल था तो ये कुछ खाना-शाना उनका पैक-शैक करके रख दिया था, पहले फ्रीज़र कर दिया था, तो वो इस बार खाना लेके भी गईं और हम लोगों को ये फ़िक्र हो रही थी कि बस उनका ये खाना जो है ये निकल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा खाना-वाना आराम से पहुँच गया। और यहाँ वो तैयारी पकड़ रही हैं, तैयार हो रही हैं और मेरे जो नंदोई हैं मतलब इनके जो हस्बैंड हैं, वो भी कुछ कम नहीं है फ़न करने में, फ़नी टाइप के हैं वो भी बहुत। बच्चियाँ-शच्चियाँ सब तैयार हो गई थी, थोड़ी-सी मैंने वीडियो बना ली। मेरे नंदोई जो है वो कहते हैं पहले से ही ना आधे घंटे पहले से ही सब लोग मिलना शुरू कर दिया करें क्योंकि पता है सब एक-एक बंदा रोने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है सब एक-दूसरे से गले लग रहे होते हैं, अब घर सूना हो जाएगा, वो चली जाएँगी। तो जो मेरे नंदोई हैं ना वो कहते हैं आधे घंटे पहले से तुम लोग अपना ना ये रोने वाला प्रोग्राम शुरू कर लिया करो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है फिर लेट हो जाते हैं। तो ये हमारे घर में चलता रहता है ना, सब एक-दूसरे को कोई ना कोई इस तरह की बात करके हँसाते रहते हैं। और जो दूसरे नंदोई हैं उन्होंने तो एक-एक बंदे का क्लोज़अप बनाया है रोते हुए, किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और मैं वो वीडियोज़ बना रही थी जिसमें किसी का मुखड़ा चाँद का टुकड़ा ना आ जाए, बस मैं वो वीडियो बना रही थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बनाई तो मैंने बहुत सारी हैं लेकिन वो मैं यहाँ लगा नहीं सकती। हम लोगों ने कुछ ऐसे ही डिसाइड किया था कि यहाँ से निकलेंगे 12:40 हो गए थे। हमने सोचा एयरपोर्ट जाएँगे, उन्हें छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम वहीं से अपने घर आ जाएँगे। तो जी ये था हमारा आखिरी सफ़र उनके साथ अब तक का। इंशाअल्लाह आप जब दोबारा आएँगी फिर हमारा ये सारी रंगीनियाँ, शोख़ियाँ, घूमना-फिरना, फ़न, मस्ती, मज़ा फिर शुरू हो जाएगा। देवर तो मेरा 1 हफ़्ते पहले चला गया था, ये नंद 1 हफ़्ते बाद गई हैं। लेकिन जब वो भी होता है तो बहुत मज़ा आता है। वो और उसकी बीवी भी बड़ी रौनकें लगाए रखते हैं। बहुत मज़ा आता है, वो लोग भी खूब घूमने-फिरने वाले हैं। कोई ना कोई हमारा बनता ही रहता है कहीं न कहीं आने-जाने का कि कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। टिकना नहीं है बस हम लोगों ने घर में और अगर घर में टिकना भी है तो हमने छत पे कोई ना कोई प्रोग्राम रख लेना है, ताकि घर में ही एन्जॉय कर लें, घर में ही मज़ा कर लें अगर जा नहीं सके तो। ख़ैर यहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ा-सा मिलना-मिलाना हो रहा था, यहाँ हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। ये लोग फिर अंदर चले गए थे क्योंकि इन्हें अंदर भी टाइम लगना था और फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे, अपने घर के लिए निकल गए थे। ये थे वो हसीन पल मेरी फैमिली के, मेरी ससुराल के, हम सब के जो मैंने आपके साथ शेयर किए और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपके साथ शेयर करना। क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली है, छोटी-सी मेरी यूट्यूब फैमिली है और ये मेरा शौक भी है कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और तो मुझे जो भी टाइम मिलता है, चाहे वो थोड़ा-सा ही क्यों ना मिले, तो वो मैं उसमें वीडियो बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। चलें जी वीडियो का करते हैं अब एंड। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।